ओम शांति। सब्जेक्ट हमने जो अधूरा छोड़ा था उसी सब्जेक्ट के ऊपर फिर से बात कर रहे हैं, है ना, कि आत्मा को विकार, कसाई, जो भी कुछ कहो, इन नेगेटिविटी के बंधन लगते हैं। जनरली बोला जाता है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान यानी कि अहंकार, ये 5 आत्मा के दुश्मन है और कहीं दुर्गुण ये आत्मा को बंधन में बांधते हैं। आत्मा को, इसको गहराई से समझेंगे कि आत्मा को दुख देते हैं। पहला विकार, काम विकार, हम सिर्फ वासना को, कामना को, या तो फिर इंग्लिश में सेक्स कहा जाता है, उसको ही हम काम समझते हैं। ये तो बात बराबर है, लेकिन किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार की अशुद्ध इच्छा, ये जब विकारी बन जाती है तब वो विकार आत्मा की शक्ति को क्षीण करता है। ये कामना, इच्छा आज हर आत्मा को बहुत 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 दुखी कर रही है, बहुत दुखी कर रही है। इसको फिर हम डिटेल में बाद में समझेंगे, लेकिन जो परछाई की तरह सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जो आत्मा को मैं देख रहा हूँ कि अभी दुख दे रहे हैं, वो 2 विकार, एक मोह और दूसरा अहंकार यानी कि अभिमान। ये दोनों बहुत बहुत दुख दे रहे हैं। अभिमान के और मोह विकार के बहुत सारे अलग अलग बाल बच्चे भी हैं। हर एक दुर्गुणों के अपने अपने बाल बच्चे हैं, इसको छोटा नहीं समझो, है ना। बहुत सारे दुर्गुण, बहुत से प्रकार के अलग अलग भाव, नेगेटिविटी, ये इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं, जो बात मत पूछो। हो सकता है कि इसके बारे में, हो सकता है ना, कि इसके बारे में आपके बिलीव्स अलग हो, कोई बात नहीं, है ना, मैं डिनाई नहीं करता इस बात को, लेकिन गहराई से चिंतन करें इस बात का, फिर सत्य को समझे, फिर स्वीकार करें। मैं अभिमान की बात कर रहा हूँ, मैं लोभ की बात कर रहा हूँ, मैं मोह की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही दुख दे रहे हैं आत्मा को। आज देख रहे हैं कि पिछले इस 6-7 महीनों के अंदर हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताएं क्या है, ये हमने भली भांति समझ ली। अगर किसी ने ना समझा है, नहीं समझा है अभी तक, मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली एक वर्ड कहता हूँ तो वो बुद्धू है, या तो कहे कि मूढ़मती है। वेरी सॉरी, ये बात कहना थोड़ा कड़वा लगता है, शायद आपको सुनने में भी कड़वा लगे, लेकिन अभी तक अगर अपनी आवश्यकताएं और जितना विस्तार हमने खड़ा किया है या किया था, उसने ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस समय के अंदर मूंझ में डाल दिया है, उलझने पैदा कर दी है।
ये मैं 6-7 महीनों की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। ये मेरे अपने ऊपर भी ये बात लागू करता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैंने अपने अंदर बहुत परिवर्तन, इस अनुभव को भी मैं साझा करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा, है ना। लेकिन देखा यहाँ आकर काफ़ी समय से, ये 2-3 साल की परिवर्तन की प्रक्रिया है। वैसे तो एक बीज पड़ा था बहुत साल पहले, 30 साल पहले की बात है, वही बातों को हम थोड़ा बाद में समझेंगे। लेकिन यहाँ आकर समझा कि इस प्रचंड नेचर के सामने हमारा अस्तित्व ना के बराबर है, बहुत ना के बराबर है हमारा अस्तित्व। शरीर की रीति में बात कर रहा हूँ। आत्मा के अंदर जो है ऊंचाइयाँ, वो इन आकाश से भी ऊंची ऊंचाइयाँ आत्मा के लिए है। लेकिन मैं शारीरिक रीति हदों में रहकर बात कर रहा हूँ। तो प्रकृति के सामने हम बहुत निम्न है, नीचे नहीं कहता हूँ, निम्न माना बहुत छोटे हैं। दूसरा, प्रकृति का उदारता का जो भाव है, परमात्मा की तो मैं बात ही नहीं कहूँगा, वो तो सागर का भी महासागर, महासागरों का भी सागर है वो, है ना। लेकिन ये जो हद, इतना जो प्लेनेट है, जितना भी इसका क्षेत्रफल होगा, है ना, इसमें जो प्रकृति है, प्रकृति भी क्या क्या हमारे लिए कर रही है, अपना सब कुछ हमारे ऊपर न्योछावर कर रही है। वो जो कर्तव्य कर रही है, ये परमात्मा की रचना या कुदरत की ये रचना, उसके सामने हमारी रचना तो कुछ भी नहीं है। हमारी रचनाओं में बहुत सारी बातें आ जाती है। चाहे हमने बहुत अच्छे एरोप्लेन बना लिए, चाहे बहुत अच्छी गाड़ियाँ बना ली, चाहे बहुत अच्छे बंगले बना लिए, चाहे बहुत अच्छी बातों को हमने क्रिएट कर दिया, लेकिन प्रकृति की इस अद्भुत रचना के सामने हमारा ये जो भी कुछ आविष्कार है वो छोटा बन जाता है। तो जब जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं, प्रकृति की गोद में रहना होता है, तो अभिमान पिघलता है, मोम की तरह पिघल जाता है ना। जैसे तेज सूर्य की किरणें है, उसके सामने मोम कैसे पिघल जाता है। तो सूर्य की किरणों को मैं ज्ञान किरण कहता हूँ और अभिमान मोम कहता हूँ मैं। मोम की तरह हम पिघल जाते हैं। तो ये अभिमान ने ही बहुत बहुत विस्तार में हमको डाल दिया, बहुत विस्तार में डाल दिया, है ना। क्या क्या विस्तार, और अभी इस समय ये विस्तार क्या पेन दे रहा है। और अभी तक अगर आँख नहीं खुली, अभी आँख नहीं खुली, तो आने वाले समय के अंदर हम ही अपने लिए मुसीबतें खड़ी करने जा रहे हैं। इसको अंडरलाइन कर ले, अंडरलाइन कर ले, चाहे आप किसी भी रूप में इसको समझे। लेकिन अभी तक हमने इसको कहीं ना कहीं एक बॉर्डर लाइन नहीं दी, तो आगे चल के हम वही हमारे ही दुश्मन बन जाएंगे, जो आज हो रहा है। तो आगे चल इन बातों को हम और दूसरे एपिसोड के अंदर गहराई से समझेंगे। इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ, है ना। क्योंकि बीच बीच में फ़ोन आ जाते हैं, बीच बीच में कोई डिस्टर्ब करता है, तो फिर एपिसोड पूरा सुनना ये पॉसिबल नहीं है, लंबा लंबा एपिसोड है ना। मैं समझ सकता हूँ इस बात को।
ओम शांति।